सबसे पहले यहाँ पे आए हुए हमारे मीडिया बंधु आम आदमी पार्टी के ऑफिस में आपका स्वागत करती है। आज की जो प्रेस वार्ता है, आप सब जानते ही हैं कि 10-11 महीनों से जो हमारे किसान भाई 10-11 महीनों से रोडों पे बैठे हुए हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि केंद्र सरकार और सरकारों का कहना था कि वो किसान नहीं, वो आतंकवादी है, वो खालिस्तानी है, वो अलगाववादी है और पता नहीं कितने नाम दिए गए उनको। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर भाजपा किसान विरोधी नहीं है, अगर भाजपा अन्नदाता विरोधी नहीं है, तो क्या जिनकी फसलें आज ओले पड़ने के बाद जम्मू में बर्बाद हो गई, क्या वो भी किसान नहीं है? क्या उनको दिखाई नहीं दिया? अमित शाह जी जम्मू में आए, हमारे जम्मू में दिग्गज लीडर जो बीजेपी अपने दिग्गज लीडर मानती है, बीजेपी के एलजी साहब बैठे हुए हैं, क्या उनको दिखाई नहीं दिया कि यहां के किसानों की फसलें बर्बाद होगी ओले पड़ने से? क्या वो भी किसान नहीं है? अगर ये उनको किसान मानते हैं, जो अपने घर में बैठकर जो अपनी खेतीबाड़ी कर रहे हैं, फसलें लगा रहे हैं, जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, तो अभी तक क्यों अनाउंस नहीं किया गया उनका मुआवजा? सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। स्वागत है आपका अपने ग्रेटर वॉल्टर जम्मू में। मैं रणदीप सिंह। आज हम जुड़े हैं एक ऐसे मुद्दे पे जिस मुद्दे को लेके पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मची हुई है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में आज जुड़े हुए हैं, जहां पे चर्चा हमारे किसान भाइयों के ऊपर है। कुछ सवाल हम यहां पूछेंगे इनके मेंबर्स से। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में जो इस समय आतंकवादी, खालिस्तानी, टेररिस्ट के जो उनको नाम दिए जाते हैं, जो अन्नदाता इस टाइम सड़कों पे बैठा हुआ जिनको महलों में होना चाहिए, उसके बारे में इनका क्या कहना है? ये तो बहुत ही निंदनीय है कि जो हमारे अन्नदाता है उनको ये शब्द उनके प्रति प्रयोग करना बहुत ही निंदनीय है। जो लोग ये चीज़ किसान को कहते हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और आज ये वही लोग जो कि अपने आप को बहुत बड़ा राजनीतिक समझते हैं और क्लेम करते हैं कि हमारी पार्टी जो है सबसे बड़ा बहुमत लेके आई है। खाली बहुमत जो आपने लोगों को झूठ बोल के लिया, उनको गुमराह करके लिया, आज आप वहाँ पर शहंशाह बने बैठे हो। लेकिन ये मत भूलो कि जो किसान की ताकत है वो मिट्टी से निकला है किसान, और जो मिट्टी की ताकत होती है वो किसी को भी छोड़ती नहीं। आपको किसानों के आगे झुकना ही पड़ेगा। ये हमारा आम आदमी पार्टी का, मैं कहता हूं कि एक वचन समझ लीजिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अभी अभी जो होम मिनिस्टर अमित शाह का दौरा यहाँ पर हुआ, शर्म आनी चाहिए ऐसे होम मिनिस्टर को कि जो यहाँ पर आया और किसानों का दुख दर्द नहीं समझा। वहाँ पर मंत्री के जहाँ जाके विजिट किया, लेकिन किसानों के पास जाना एक उन्होंने शर्म महसूस की। धिक्कार है इस चीज पे, शर्म आनी चाहिए। ऐसी पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। वैसे तो जम्मू वालों को, जो आम पब्लिक है, किसानों को छोड़ को 25 MLA जो डिफंक्ट थे, उन्होंने पहले ही बहुत इग्नोर किया इनको, हमारे जम्मू वालों को। लेकिन जिस दिन जम्मू बंद हुआ था उस दिन जम्मू वालों ने ये दिखा दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी अपनी सेपरेट कॉल दी थी और उन्होंने उसका ऑनर किया। और उससे हमें पता चलता है कि जम्मू वालों ने मन बना लिया है कि अब आम आदमी पार्टी ही आएगी, और उनका विकल्प चुन लिया है उन्होंने कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को ही वो मौका देंगे, क्योंकि उन्होंने सभी को आजमा लिया है। और खास करके जो अंध भगत उनके साथ चलते हैं उनको भी पता चल गया है कि हम भी बिल्कुल अंधे थे, अब हमें अंधे नहीं बनना है। अभी प्रैक्टिकली लाइफ में जीना है, हमने अपने बच्चों का फ्यूचर भी देखना है, जम्मू का फ्यूचर भी देखना है।
शुक्रिया आपका। आपसे अब मैं अगला सवाल करता हूं, जिन्हें शीशों के महल में होना चाहिए, अभी इन्होंने एक नारा लगाया जय जवान जय किसान, उसके बारे में ये बात करना चाहूंगा कि हालत भी खराब होते जा रहे हैं दिन ब दिन, इसके पीछे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया। देखिए, मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, मैं आरसपुरा में रहता हूं, मेरी खुद की ज़मीन 4 बीघे ज़मीन है, और किसान को लेके ये जो मुद्दा आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से, अभी गुप्ता जी ने कहा, लोग दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बेशक किसान जो है वो एक हमारी मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है एक मुल्क की इकानमी में। तो हम समझते हैं, और खासकर जो लोग बैठे हैं वहाँ पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के, क्योंकि वो देश के सबसे खुशहाल और अमीर किसान हैं, देश की प्रोडक्शन में उनका 50% से ज़्यादा हिस्सा रहता है, और पंजाब और हरियाणा के लोग हैं जो पूरे हिंदुस्तान को मतलब अन्न का प्रोविज़न करते हैं। हमारी पार्टी इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत हैरान है कि जो लोग सड़कों में बैठे हैं, ये गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रही, उनके क्या लेके वो चल रही है, वो क्यों उनको दबाना चाहती है। मैं कहता हूं कि किसान की आवाज एक भगवान की आवाज है, जितना देर बीजेपी गवर्नमेंट जो कर रही है वो उनके साथ लगता है कोई बेल प्लानिंग। बिल्कुल, क्योंकि जो जवान है, जो किसान है, वो उन्हीं जवान है उन्हीं किसानों के बेटे हैं जो सरहदों पे गोलियां खा रहे हैं। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट को मद्देनजर रखना चाहिए कि जो जवान जो खेतों में काम करता है, उन्हीं का एक बेटा बॉर्डर पे भी काम करता है। ये सेंटिमेंट्स के साथ खेल रही है गवर्नमेंट, और मैं पुरजोर देकर अपनी पार्टी की तरफ से, मेरे सीनियर लीडर जो मेरे साथ बैठे हैं, उनकी तरफ से मैं आवाज देकर कहता हूँ, आम आदमी पार्टी जम्मू की जो है उनके साथ है, और गवर्नमेंट को ये खुद देखना चाहिए, सिर्फ एक हिस्से से जवान किसान ही जुड़ा हुआ है, एक बॉर्डर पे बैठा हुआ सोल्जर भी जुड़ा हुआ है, वो पूरे सेंटिमेंट्स को ले रही है। और आने वाले दिनों में अगर गवर्नमेंट ने इसका कोई हल नहीं निकाला तो यह मुद्दा बहुत तूल पकड़ने वाला है, जिससे गवर्नमेंट को नुकसान होगा। अब मेरा आखिरी सवाल, पहले बातें फिर सौगातें, ये हर पार्टी करती है वोट से पहले। आम आदमी पार्टी जम्मू के किसानों के लिए, अगर जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी आती है तो उसमें क्या भूमिका गिरेगी? जो वादे किए जाते हैं, जैसे आप देखिए, एक खाली किसान का ही मुद्दा नहीं है, सड़कों पे एक्सीडेंट होने, नौजवान मरने, कितने नौजवान दिल्ली में मारे गए, उसके बारे में मैं पूछना चाहूँ कि ये वादे और सौगातें दी जाएंगी, या वो बातें या सौगातें बातों तक ही रह जाएंगी? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 74 सालों से आपने सभी सरकारें देखी होंगी, एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल साहब। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी सियासतदान हैं, जितने भी सियासी पार्टियां हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनको ट्यूशन लगानी चाहिए अरविंद केजरीवाल साहब के पास। देखिए, एक इंसान जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही नहीं था, एक आंदोलन से निकला हुआ एक आम आदमी, उसने वो करके दिखाया पूरे देश में जो कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं कर पाया। उन्होंने आम आदमियों के बीच में जाकर ये देखा कि डेली नीड की ज़रूरतें क्या हैं, वो चीज़ें उन्होंने करके दिखाई। वही दिल्ली मॉडल जो है, अच्छे स्कूल्स, जिन स्कूलों में स्विमिंग पूल तक होंगे, जिन स्कूलों में स्विमिंग पूल तक होंगे, गरीबों के बच्चे, अमीरों के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे, हर वर्ग के बच्चे, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव नहीं होगा, हर वर्ग का बच्चा वहाँ पे बड़े से बड़े स्कूलों के मुकाबले में जो गवर्नमेंट स्कूल बनाए गए हैं वहाँ पढ़ेंगे। IPS IAS आज जो है वो तरसते हैं कि हमारा बच्चा जो है दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। तो वहीं पे जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, यूरिन टेस्ट से लेकर CT स्कैन तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपका मोहल्ले में ही हो जाता है। तो वैसे ही 200 यूनिट वहाँ पे फ्री कर दी गई। 70 से 72% जो पॉपुलेशन है उसको फ्री बिजली का बिल जो है उसका जीरो आता है, जबकि यहाँ से पॉपुलेशन जो है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो 1 करोड़ 30 लाख है, वहाँ पे 2 करोड़ पॉपुलेशन है दिल्ली में। यहाँ पे बिजली जो है वो प्रोड्यूस होती है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये यहाँ पे बिजली प्रोड्यूस होने के बाद भी ये लोग जीरो बिल किसी का भी नहीं कर पाए। लेकिन सुनिए, साथ ही दिल्ली में उन्होंने 72% पॉपुलेशन को खरीद कर बिजली जो है वो जीरो बिल दिया, 24 घंटे बिजली दी। वहीं पे उन्होंने चौथा काम महिलाओं के लिए उन्होंने जगह जगह पे कैमरे लगाए। आज 1.5 लाख कैमरा लग चुका है, अगर 15 लाख कैमरा भी लगेगा महिलाओं की सेफ्टी के लिए, वो 15 लाख कैमरा भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब लगवाने जा रहे हैं। हमारे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा तक उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, जो गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, सबके बुजुर्गों के लिए यात्रा जो है वो एक समान तीर्थ यात्रा तक करवाई। और उन्होंने कहा कि हमारा खाना पीना रहना सब जो है वो
सरकार करेगी। अगर आप दिल्ली में एंटर करते हैं, कोई भी इंसान चाहे पूरे देश से कहीं पे भी आया हो, वो दिल्ली में एंटर कर गया, समझ लीजिए एंटर करने के बाद उसका इंश्योरेंस हो गया। अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको वहां हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट नजदीक कोई भी बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल होगा, उसको पहुंचाने वाले को 5,000 इनाम दिया जाएगा और 5 लाख से 20 लाख तक उसको जो भी इलाज उसका करवाया जाएगा, वो कौन देगा? हमारे अरविंद केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। अगर सोचिए कि 7 सालों से वो सरकार बैठी हुई है, अगर उन्होंने मुआवजा उन प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को नहीं दिया होता तो आज जो नेशनल मीडिया जो खरीद ली गई है भाजपा के द्वारा, तो उन्होंने इतना बड़ा इसको आंदोलन बना दिया होता, इतना बड़ा हुआ बना दिया होता। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी ने वो जो दिल्ली में करके बताया, वो जम्मू कश्मीर में आने वाले कल में आम आदमी के दिलों में वो राज करेगी। वो एक ही पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो आम लोग भी यही चाहते हैं कि हमें भी वही चीजें चाहिए जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब ने दी। और मैं यहां से आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस से, आम आदमी पार्टी के मंच पे बैठकर ये वादा करता हूं, जो दिल्ली मॉडल है वो जम्मू कश्मीर मॉडल, दिल्ली वाला मॉडल बनाया जाएगा। मेरा आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसके बीच में जो कुछ बहरूपीय घुस के माहौल को खराब करते हैं, ठीक है, और केजरीवाल जी ने किसानों के लिए क्या किया? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो बहरूपीय लाए जाते हैं, ये भाजपा की गलत नीतियां हैं, ये भाजपा की एक साजिश है। आप मुझे बताइए कि जो किसान बेचारे 10-11 महीनों से वहां पे बैठे हुए हैं, 10-11 महीनों से जो वहां पे बैठे हुए हैं, उनको आतंकवादी कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको अलग अलग नामों से पुकारा गया। आप देखिए, जम्मू में हमारे गृह मंत्री, पूरे देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर जब जम्मू में आए, उनके मुंह से किसानों के लिए एक आवाज तक नहीं निकली, किसान भाइयों के लिए आवाज तक नहीं निकली उनके। आप मुझे एक चीज बताइए कि जब अमित शाह जी यहां पे आए, जिनकी ओले पड़ने से उनके जो फसलें खराब हुई, फसलें बर्बाद हुई, क्या किसी ने अनाउंस किया? अरविंद केजरीवाल साहब ने 50,000 हेक्टेयर के हिसाब से अनाउंस भी कर दिया। क्यों जम्मू कश्मीर की राजनीति, जम्मू कश्मीर की भाजपा, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब, क्यों अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर यहां पे आके अनाउंस नहीं कर पाए? अरविंद केजरीवाल साहब जो है आम लोगों के साथ खड़े हैं, आम इंसान के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, हर एक इंसान के साथ, हर एक वर्ग के इंसान के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनकी जो राजनीति है असल मायने में उसी को राजनीति कहा जाता है। जैसे आप देखा कि हम आम आदमी पार्टी दफ्तर में जम्मू में आए थे, जहां पे बड़े वाद विवाद हुए, जो बातें हुई, जिनके साथ जो वादे किए गए, आम आदमी पार्टी आती है यहाँ पे। तो मैं आखिर में जो ये है कि विदाई लेना चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि एक स्टोरी आपके सामने लेके आऊं, न्यूज लेता रहूं कि हर वक्त। लेकिन उससे पहले मैं जनता की राय चाहूंगा कि जनता की राय इस विषय में कि जनता के क्या कमेंट्स आएंगे। हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर जुड़ूंगा आपके साथ, दीजिए इजाजत। मैं रणदीप सिंह, कैमरामैन काका जी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।